मीत बिजी है सवेरे सवेरे फोन ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ Hello everyone. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ ਵੌਇਸ Hello everyone. ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ मैं पंजाबी च गल करा या मैं हिंदी में बात करूं। जैसे आपको अच्छा लगेगा मैं वैसे बात करूंगी। अच्छा लग रहा ਹੈ ਨਾ ਪੀਪਲ ਦੀ ਛਾਂ है ना 2 मिनट ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛੀ मेरा ठंडा ठंडा पानी पीने ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ Please। ਨਾ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਲੂਸ ਕੱਟਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਆ ਕਰੀਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ ਹੈ ਮੀਤ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਈ Today we are going to श्री भैनी साहिब so होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा भैनी साहिब देख के एंड इट्स अ वेरी गुड रिलीजियस सेंटर बड़ा अच्छा काम एंड पीसफुल एंड ने खुद वो रूप में होके हमें बताया व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच एंड एवरी क्रिएशन हर किसी में मैन हो लेडी हो हर किसी लिविंग ऑर्गन एनिमल्स हो कुछ भी हो सब में एक फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी का वास है एंड दिस गुड मॉर्निंग एवरीवन होप सारे बहुत वधिया हो एवरीवन इज गुड एंड वेल हेल्थी एंड फिट सो आज पंजाब इंडिया च वैसे थ्रू आउट अड नाम तो बना रहे हैं सारे पंजाब च अज विसाखी है एंड विसाखी है सेलिब्रेशन डे है न्यू ईयर जो नानक शाही कैलेंडर है उसका न्यू ईयर है इन नानक शाही कैलेंडर अकॉर्डिंग टू सो विसाखी फर्स्ट द दिन है आज वी आर गोइंग भैनी साहिब गुरुद्वारा श्री भैनी साहिब एंड मैं आज थानू गुरुद्वारा साहब दे दर्शन करावांगा गुरुद्वारा साहब किद्दां क्योंकि काफ़ी लोकां दी डिफरेंट परसैप्शनस ने कि भैनी साहिब नू लेके एंड आई वांट टू शो यू गाइस कि किवें है किद्दां है जानना चाहिए पता होना चाहिए कित्थे कित्थे किद्दां किद्दां हो रहा है और एक होर गुरुद्वारा साहब दे मैं थानू दर्शन कराना बिल्कुल मेरे सामने है ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸੋ ਕਾਮ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਐਂਡ टुडे वी आर गोइंग टू श्री भैनी साहिब सो होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा भैनी साहिब देख के एंड इट्स अ वेरी गुड रिलीजियस सेंटर बड़ा अच्छा काम एंड पीसफुल एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਬਤਾ ਕੇ सो सम थिंग्स यू नीड टू एक्सपीरियंस एंड सम थिंग्स आप देख के एक्सपीरियंस करके एंड आपको फिर पता लगता कि ओके ऐसा है वहाँ पे सो वी आर मीट एंड मी आर रेडी वी आर ऑन द वे निकले अभी चंडीगढ़ से घर से सो मीत बिजी है सवेरे सवेरे फोन ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ Hello everyone. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡ ਵੌਇਸ Hello everyone. ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਓਏ ਸੋ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ 4 ਲੇਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ट्रीज लगे ਹੁੰਦੇ ਸੀ देयर यूज्ड टू बी ट्रीज दोनों साइड सिंगल डबल रोड होती थी बट अनडिवाइडेड सिंगल जैसी होती थी एंड इट यूज्ड टू बी मजा ਹੁੰਦਾ ਸੀ चलाते हुए कार एंड अटेंटिव पर्सन यूज्ड टू बी अटेंटिव थ्रू आउट द ड्राइविंग लेकिन अब क्या होता है कि ड्राइविंग ही बोरिंग हो गई है ट्रीज हटा दिए ब्रॉड हो गई है रोड्स एंड वो मजा नहीं रहा कि बोर हो जाता है बंदा नींद आ रही है बंदा
मीत का इंस्टाग्राम स्टार्ट हो गया सुबह सुबह, और ये इसको अगर मैं बोलूंगा ना रुकने के लिए, ये बोलेगी मैं काम कर रही हूँ। गाने लभदे पता किन्ने डिफिकल्ट ने। मीत इज ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, शायद मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया। शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप बाय मनमीत मथाड़ू के नाम पे इनका पेज है। शी इज अ वेरी ओल्ड मेकअप आर्टिस्ट। इन्होंने आपने 2013 में स्टडी की थी, एंड फ्रॉम 2014 यू आर डूइंग ना। 2013 2014 से शी इज डूइंग मेकअप का फ्रीलांसिंग ओनली टिल नाउ। एंड उस जमाने में फ्रीलांसर्स वर बेयरली 2-4 होते थे, और इतना ट्रेंड भी नहीं होता था। आज तो घर घर मेकअप आर्टिस्ट भरे हुए हैं, एवरी सेकंड गर्ल इज अ मेकअप आर्टिस्ट। सो शी इज अ वेरी ओल्ड एंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम मेकअप आर्टिस्ट। आप लोग इसका जो भी लेडीज देख रही हैं, शी यू गाइस कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, मेकअप बाय मनमीत मथाड़ू। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको विजडम की जरूरत पड़ती है जिंदगी में, तो फॉलो माय पेज हरिया सॉल्विकेंट सेज। मेरे सारे विजडम वाले वो मिलते हैं, आपको मिलेंगे कोट्स एंड वीडियोस एंड व्हाट नॉट। नहीं, नथिंग है। सो वैसे मैं ना इंस्टाग्राम से ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। होप एवरीवन इज फाइन एंड हैप्पी विसाखी एवरीवन। हैप्पी विसाखी। विसाखी को आया, मैंने बहुत देर पहले ना एक बुक में देखा था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से वैसाखी को मनाया जाता है। साउथ में गुड्डी पावड़ा शायद ऐसा कुछ नाम से, एंड अदर अदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है। सो जिस किसी भी स्टेट से आप हो एंड व्हाटसोएवर आपके वहां पे आज के दिन को मनाया जाता है जिस नाम से, आई just want to give my blessings and I pray for everyone's happiness and prosperity। भगवान सबको खुशियां दे, सबको ये नया साल जो अकॉर्डिंग टू सिखिज्म के कैलेंडर से है। ओके, सो हुने ना मीत मुझसे पूछ रही थी कि हुने ना लाइट्स थे ਇੱਕ ਉਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਈਂ ਚ ਕਾਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ अच्छा शुभ दिन है। एंड सो मीत वाज सेइंग कि अगर कुछ है नॉलेज किन्नर दी बता। मैं कहा पता नहीं, ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन गुरबानी चाहता है किन्नर गंधर्व सारे उन्हें लॉर्ड ऑलमाइटी ने, भगवान ने अपने सारे जीव बनाए। किन्नर्स भगवान दे दरबार च दे डांस, एंड गंधर्व आर रागी जो रागा को उच्चारण करते हैं, दे सिंग rags in the darbar of Almighty। Kinners they dance in the darbar of Almighty in the heavens। हेवन की बात ये नहीं कि ये जहाँ पे डेमी गॉड्स है वहां की बात नहीं है, जहाँ पे भगवान विष्णु, जहाँ पे ब्रह्मा है, उनके दरबारों में। तो इनका सो मीत वाज सेइंग कि ये शिव जी के अवतार हैं या ऐसे होते हैं कुछ। मैं कहा नहीं, आई डोंट हैव दैट नॉलेज कि शिव जी के अवतार है कि नहीं। देन शी वाज सेइंग कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, आप ऐसे कुछ बोल रहे थे ना कि वो। मैं कहा नहीं, जेड़ा जो शिव जी भगवान का रूप है ना, अर्धनारेश्वर का रूप, बेसिकली हाफ लेडी एंड हाफ मैन, दैट रूप इज इट सिंबलाइजेस मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट में आ जाता है वो टोटली, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में देखे जाए सनातन के, तो नो बडी इज इनटू मच ऑफ इट, लेकिन असली कॉन्सेप्ट वही था। भगवान ने खुद वो रूप में होके हमें बताया व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच एंड एवरी क्रिएशन। हर किसी में, मैन हो लेडी हो, हर किसी लिविंग ऑर्गन एनिमल्स हो, कुछ भी हो, सब में एक फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी का वास है। एंड दिस इज व्हाट दैट एनर्जी
is basically feminine and masculine energy goes through each and every cycle के जैसे जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा चाइनीज और या जापानीज वाले वो यिंग एंड यांग सर्कल ब्लैक एंड व्हाइट कलर का वो भी यही है. दिस इज द सेम सिंबल. यिंग एंड यांग एनर्जी इज मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, अर्धनारीश्वर एनर्जी. कि हमारा जो लेफ्ट मेंस का लेफ्ट साइड इज फेमिनिन एनर्जी एंड राइट साइड इज masculine energy, शिवा एंड शक्ति बेसिकली. सो अर्धनारीश्वर जो आप बात करें उनका किन्नर वाला सा वो कुछ नहीं है, वो अलग है. वो बहुत ऊपर के कॉन्सेप्ट की चीज है कि जो गॉट इट ना कि इट्स मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो सब में होती है. फीमेल्स में राइट लेफ्ट साइड इज मस्कुलिन एंड राइट साइड इज ओहो. मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ साथ साथ में एंड कैमरास लगे हुए हैं, स्पीड कैमरास आई एम वाचिंग एंड मेरा ध्यान उधर चले गया. सो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ऊपर के स्पिरिचुअल जो रिलीजन से ऊपर जा चुके हैं ना लोग, जिनके लिए एवरी क्रिएशन इज वही है कि बस तू ही तू है. तो वो लोग उस लेवल पे जाके उनके लिए वो बात बन जाती है कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे हमारे सिखिज्म में ना गुरबानी दे तो क्या है, एका माई जुक्त ब्याई तीन चेले परिवार, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान. मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, शक्ति उत्पन्न हुई, शक्ति एंड शक्ति का मेल हुआ, और जिससे द फॉर्मलेस, दीज टू फॉर्मलेस एनर्जीज, यहाँ पे किसी फॉर्म की वो बात नहीं कर रहे, यहाँ पे फॉर्मलेस रूप में एनर्जीज की बात कर रहे हैं गुरबानी की. द फॉर्मलेस एनर्जी ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनिन व्हेन बॉन्डेड टुगेदर ना, तो ऐसी एनर्जीज, ऐसी शक्तियां प्रकट हुई जो जिसने सबसे पहले निर्माण किया. वो सबसे पहली निर्माण वाली शक्तियां क्या थी? एक संसारी एक भंडारी एक लावे दीवान. एक संसारी एक भंडारी, द ब्रह्मा द विष्णु द महेश. आपको मतलब इजी तरीके से अगर मैं बताऊं, सो ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ पे बात हो रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया उस काल पुरख, उस फॉर्मलेस शक्ति ने. सो इसलिए जो सिखिज्म की प्रेयर भी है ना हमारी, जो आई डोंट नो कितने लोग ध्यान से सुनते होंगे, हमारी अरदास है जो वो इसी चीज से स्टार्ट होती है. सबसे पहला जो हम लोग वर्ड ही बोलते हैं वो है एकमकार श्री भगवती जी सहाय. एकमकार, गॉड इज वन, दैट वन फॉर्मलेस एनर्जी जिसके दोनों पार्ट हैं, ये मस्कुलिन एंड फेमिनिन, दैट वन एनर्जी एकमकार श्री भगवती जी सहाय. श्री भगवती, दैट एनर्जी एका माई, मतलब दैट जिनको आप बोल सकते हो फीमेल गॉडेस एनर्जी, आप बोल सकते हैं फेमिनिन एनर्जी. मैं आपको अगर बोलूं श्री भगवती जी सहाय, सहाय मीन्स Hail Lord Almighty, Shri Bhagavati, Shri Formless Feminine Energy, I bow to you first. And you are always with us. क्योंकि हम लोग प्रकृति रूप में शक्ति को पूछते हैं, शक्ता को नहीं. प्रकृति रूप में शक्ता को नहीं, शक्ति को पूछते हैं हम लोग सब. ऑल सनातनी धर्म में तीनों आ जाते हैं, क्योंकि रूट जो एक पूरा वर्ल्ड दो में डिवाइडेड है बेसिकली. एक तरफ है अब्राहमिक रिलीजन एंड दूसरी तरफ है सनातनिक रिलीजन. अब्राहमिक में आगे ज्यूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, एंड सनातनी में आगे बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड सिखिज्म. दीज आर ऑल थ्री अंडर वन अम्ब्रेला, और दूसरी तरफ तीन दूसरे अम्ब्रेला भी है. तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट इज टोटली, कोर इज सेम, तो दूसरी तरफ कोर इज सेम. जो जितना मर्जी अब लोग आजकल मैं देखता हूँ बहुत मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है हमारे में तो वैसा नहीं है. यस वी आर सिख, आवर आइडेंटिटी इज डिफरेंट. खालसा बनने के बाद में यस
जैसा भगवान ने हमें नेचुरली बनाया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें वैसा रूप में नेचुरली वापस ला दिया कि वी डोंट डू सुन्नत, वी डोंट डू दाढ़ी कट, केस हम लोग नहीं काटते, वी डोंट कट आवर हेयर। जैसे इंसान बच्चा पैदा होता है नेचुरली, अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक सिख बन जाएगा ना। वो सॉरी टू से, डोंट टेक दिस इन अ रॉन्ग वे, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, बट ना ही वो हिंदू रहेगा ना ही वो मुसलमान रहेगा, क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए मुस्लिम्स के लिए दे नीड टू डू सुन्नत, है ना, एंड सर्कमसिजन जिसको बोलते हैं, एंड टू बिकम अ हिंदू। पुराने तो वैसे हिंदू जो आप ऋषि मुनि देखोगे उन सब ने दाढ़ियां रखी हुई हैं, बाल थे उनके पूरे, वो असली सनातनी थे। आज की डेट में तो पता नहीं क्या सीन बन गया कि एवरीवन इज कटिंग देयर हेयर एंड दाढ़ियां काटी हुई हैं एंड व्हाट नॉट। आपने अगर शिवजी भगवान की पुरानी, बहुत पुरानी पिक्चरें, कोई फोटो ऐसी देखी होगी, उसमें शिवजी भगवान की भी जटाओं के साथ दाढ़ी है, मैंने बचपन में देखी हुई है। और पंडित जी से सुनी थी बात ये कि दिस इज ओरिजिनल फॉर्म। क्यों, मेरे फादर यूज टू गो ना समटाइम्स अपने दोस्तों के साथ में, उनके फ्रेंड्स जैसे हिंदू फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलते चल आ जा, क्योंकि मल्टी कल्चरल कंट्री है, सिख हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, एवरीवन इज इनवाइटेड इन वन अनदर्स रिलीजियस प्लेसेस, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग जाते आते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, व्हाई नॉट, गॉड इज वन। जिसने गॉड इज वन समझ लिया उसके लिए देन देयर इज नो डिफरेंस यार, देयर इज नो डिफरेंस। नास्तिक भी होगा ना इवन बंदा, मैं तो बोलता हूँ वो भी तो इंसान है, ह्यूमैनिटी तो है, ब्लड तो है उसमें। भगवान ने क्रिएट तो उसको भी किया। हाँ, उसने इस धरती पे आके तंगों के सबसे अपने आप को नास्तिक बोल दिया कि मैं तो किसी को नहीं मानता, दिस इज अ प्रॉब्लम, रिलीजन इज प्रॉब्लमेटिक, बट ऐसा नहीं है। सो बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मैं तो अर्धनारीश्वर जी की बात कर रहा था, देन गुरबानी की तुक की बात आ गई। सो गुरबानी में आपको बता दिया कि हाउ वी रिस्पेक्ट, हाउ गुरु साहब, ऑल गुरु साहिब्स, ऑल they gave supreme respect to means फास्टैग चार्ज कर ये हुआ देख माड़ा चेक Yeah. चार्ज, मैंने लगता चाहे चार्ज नहीं है, फास्टैग चार्ज नहीं है, कहानी सुनाते सुना ताकि क्या कहानी सुनाते सुनाते फास्टैग चार्ज नहीं है एंड फास्टैग गेट पे पहुंच गए हम वैसे लोग। यूजुअली ਹੁੰਦਾ है नहीं फाइन होगा, आई होते थिंक सो, मुझे लगता है। देख है बैलेंस। आज कार भी साफ करवाएगा तब तो क्या देना ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ मान लो पंजाबी हिंदी मिक्स कर ली, क्योंकि हिंदी व्यूअर्स ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਓਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਓ कमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कि मैं पंजाबी च गल करा या मैं हिंदी में बात करूं। जैसे आपको अच्छा लगेगा मैं वैसे बात करूंगी, जैसे आपको समझ आएगा मैं वैसे बात करूंगी। ओके एनी हाउ सो ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਗੱਲੜੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਫੀਮੇਲ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ। या मतलब कि अगर फन वीडियोस देखनी है तो वो मैं हो सकती हूँ उत्थे, अगर कुछ नॉलेजफुल या कुछ उदा दी वो मेरे हस्बैंड क्योंकि थोड़ा सा खड़ूस ने ओके चलो होर जी किदा है वधिया ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। मैं की कह रही थी कि मैं भूल गई so, ਫੇਮਸ ਰਾਜਾ इसी ਢਾਬਾ। इस किसी ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਢਾਬਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕ ਢਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 2 ਸਾਈਡਡ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਉਸ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਪ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਮਾਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਾਰਨੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ है पूरी। ओके क्या ये फर्स्ट सॉरी ओके फ्लाइट तो चल रहे हैं, कम चल रहे हैं। सो ये वो हिस्टोरिकल स्पॉट है जहाँ पे बाबा राम सिंह जी ने, जिन्होंने कुका मूवमेंट स्टार्ट की, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया ऑलमोस्ट अबाउट 12 ईयर्स यहाँ इस जो ये रूम है, रूम के सेंटर में जो रूम है। कर पई होगी, देख लो। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। he did meditation for 12 years at this place, and यहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर मेडिटेशन की थी। जो अंदर स्थान था जहाँ पे मत्था टेक रहे थे सभी, जहाँ पे जोत चल रही है। सो वेरी पीसफुल प्लेस, बहुत यहाँ पे आके आपको शांति मिलेगी अगर आप विज़िट करो कभी। ये जगह और सामने वाली जगह, वो आप सामने देख रहे हो, तकरीबन ये दोनों जगहों पे उन्होंने तप किया था काफ़ी साल, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। ना चुन्नी मैच कर दी, ना वो चुन्नी मैच कर दी भी है, लूज कटता मेरा। मैं तेरी चुन्नी नहीं मैच हुई, तेन इस चीज़ की प्रॉब्लम है? नहीं ऑब्वियसली, देखो फ्रेंड्स, देखो आ क्रीम है, गुरुद्वारे आई है मीत अज, ते अपनी चुन्नियाँ मैच कर रही है, चुन्नी नहीं मैच हुई। ओके ये जगह ना बर्थ प्लेस है बाबा राम सिंह जी, सतगुरु राम सिंह जी जिनको हम बोलते हैं। चलो पैनिक साहब, द फेमस कुल्फ़ी एंड मिल्क, बादाम मिल्क। आ जा मीत। बादाम मिल्क हो गया? देना कुल्फी खानी है? कुल्फी ला ला एक, मैं तो लेना है। बादाम मिल्क, चेयर्स में रियल बादाम इनसाइड। मेन कुल्फी लेंगे? लाला यार, आई नो यू विल लव इट। एक दे दो। प्लेन दे दें ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट वाली दे दो।
नहीं प्लेन ही दे दो, ये तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट है, मैंने लगे मीट स्कैनन पे कर दे मेरे फ़ोन को। पंजाब दी फेमस कुल्फी। मीट दे यार एक बाइट, सीरियसली ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂਬਲਮ मीत श्री भैनी साहब। इस साइड काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल पार्क के थ्रू होके चलिए मीत। चल उधरों से वापस आते हुए दिखाते हैं। मैं क्या हिस्टोरिकल पार्क पीपल धुप है, दोपहर हो चुकी है, बट अगर किसी रैंडम डे आओ ना एंड स्पैशली अगर मानसून या इदा का क्लाइमेट होए एंड दोज डेज आर टोटली जन्नत, वेरी पीसफुल, वेरी कामिंग एनर्जी। पंजाबी अल्फा न्यूमेरिक्स क्लॉक लगे हैं, इट्स अ वर्किंग क्लॉक। काफ़ी साल हो गए हैं, आई थिंक सो 2010 या 2011 च बनया सी, या उस तो भी पहला आई थिंक सो। एंड फ्लावर्स ए मीत तूने घर पे यही फ्लावर्स लगाए हुए हैं ना। चलो मीत पीसफुल बैठी हुई है ना, पीपल दी छां ते हवा चल रही है अच्छी। ये हिस्टोरिकल इनू पंजाबी च गड्ढा कहते हैं, जिस ते जेड़े साडे बाबा जी सी, बाबा राम सिंह जी, उन्होंने एग्जाइल ते भेजा गया सीगा ना, तो फ्रॉम भैनी साहिब टू लुधियाना ही ट्रैवल्ड ऑन दिस। पुरानी चक्की, लोग बैठे हुए हैं एंड हवा अच्छी चल रही है, लोग रिलैक्स करते पे ने। भूख लगी है, हंगरी। हाँ चलो लंगर छकते हैं, चलो। सो वी आर हैविंग लंगर, मीत लंगर ला रहे, क्या बात है। लंगर 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 छक के फिर गल करते हैं जी। लंगर च बनया होया खीर, चने एंड प्रसादा है। लंगर छकते हैं तो फिर गल कर रहे हैं, घरे जाके गल करांगे। हुण असीं भी थक गए, एग्जॉस्टेड है, काफ़ी गर्मी है तो है ना। मीत कह रही है कि मैं क्या कि क्लोजिंग व्लॉग करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा, हम लोग भैनी साहब से वापस निकल चुके हैं। एंड मीत कह रही है नहीं मैनू ना लियो, हाँ डोंट टेक मी वीडियो च, क्योंकि मैं क्या यार मीत तेनू क्यों नहीं लईए, तू तो सुपरस्टार है व्लॉग दी। तू तो सुपरस्टार है, तेनू तो लेना जरूरी है यार, तेरे बिना तो व्लॉग नहीं हैगा। सो बस इन्नी शार्प धुप है ना, इन्नी ज़्यादा शार्प धुप है, ओ माय गॉड। मतलब बाहर निकलना वाज लाइक जून, लिटरली इदा फील आ रहा से। इट वॉज फीलिंग जस्ट लाइक जून का महीना शार्प। मतलब टेम्परेचर इज़ 35 लेकिन वैदर फील इज़ लाइक 42। एंड मैं तो असी ज़्यादा ना भैनी साहब च रहे नहीं ज़्यादा चिर, एंड वी वर लाइक लंगर छक के लेट्स लीव, बस एक कुल्फ़ी और खाई एंड हम लोग निकल गए। ओह माय गॉड, मैंने नहीं
मीत ने नहीं खाई, मैंने तो खाई ली, मैं तो खा सकता। और उससे पहले भी मैंने नहीं खाई, उससे पहले मैंने आई जस्ट हैड almond drink. चलो ठीक है। So thank you again everyone for watching our video and thank you. होप आप लोगों को आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, यू नो, टू नो समवंस कि उनका रिलीजियस प्रैक्टिस कैसा है, एंड फॉर अदर पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम साउथ हो गए या फ्रॉम अदर रिलीजन्स एंड अदर स्टेट्स, कि जिन लोगों ने देखा तो होगा कि यार नामधारी हैं गोल्ड टर्बन वाले एंड दे वेयर वाइट कुर्ता पजामा, बट हाउ देयर प्लेस इज वैनी साहब में कैसा, एंड वी ट्राई टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, एंड होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पंजाब वाले तो बड़े लोग आंदे ने हैं, भैनी साहब इज ऑल्सो दैट पंजाब टूरिज्म वाला अप्रूव्ड प्लेस ना, तो उनका बोर्ड वहां पे लगा हुआ है कि पंजाब टूरिज्म के अंडर है, क्योंकि इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस बेसिकली। सो होप आप लोगों को जाते हुए जो हम लोग रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे वो भी अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी तरह की मेरी कोई बात ऐसी है कि आप लोगों को लगे कि नहीं ये करेक्ट नहीं है, सो टेक माई वर्ड्स इन अ पॉजिटिव वे। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हर कोई सोचता है, लेकिन टेक ऑल थिंग्स इन अ पॉजिटिव आउटलुक, एंड आप रिसर्च करोगे एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट द फैक्ट्स आई हैव गिवन वो असली है, क्योंकि मैं भी कुरान एंड वेद एंड वो पढ़ता रहता हूँ, मुझे नॉलेज लेना ही अच्छा लगता है। सब सब देखो कॉम्पिटिटिव रिलीजन से ना मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ, एंड पीपल यूज टू, जैसे आपने देखा होगा जाकिर नायक जैसा एक व्यक्ति है जो इस्लामिक वो अपने आप को स्कॉलर बताता है, बट ही ऑलवेज ऑलवेज डू कॉम्पिटिटिव रिलीजन के नाम पे अपने रिलीजन को अच्छा दिखाना और दूसरे रिलीजन्स को नीचे दिखाना करता है ना। सो आई डोंट लाइक इट, और ये चीज आज से मैंने मेरे ख्याल से 10-12 साल 15 साल पहले देखी थी। दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक व्हाई कांट ही डू द ऑपोजिट ऑफ इट, व्हाई कांट ही डू, अगर आप कॉम्पिटिटिव रिलीजन के स्टूडेंट हो, आप सारी रिलीजन की कॉमन चीजों को लेकर, ह्यूमैनिटी की चीजों को लेकर, स्पिरिचुअलिटी की चीजों को लेकर कॉमन चीज, कॉमन लव और रिस्पेक्ट और प्रॉस्पेरिटी का मैसेज क्यों नहीं दे सकते हो? आपको डिवाइड क्यों करना है लोगों को? आप व्हाई डोंट यू यूनाइट, टेलिंग एवरीवन कि हम लोग वी आर ऑल ह्यूमन इन द एंड। अगर समझो 10 लोगों को पकड़ के उनकी याददाश्त हम लोग खत्म कर दें, एंड आफ्टर दैट will that 10 different religion के people will be able to fight against each other? No, because उनको याद ही नहीं रहेगा वो कौन से धर्म से belong करते हैं। So प्रॉब्लम इज कि लोग नेगेटिव चीजों को ज्यादा कैच करते हैं, पॉजिटिव को नहीं करते। सो आई फील पॉजिटिव को ही करे सिर्फ कैच, एंड दैट्स व्हाई आई डू स्टडी ऑफ अदर रिलीजन्स कि उनकी टीचिंग्स क्या है, क्या कहानियां हैं। जैसे इवन इस्लाम और सूफीज्म, आई लव इट। सूफी जो इस्लाम है ना, उसमें तो जो वहाबी इस्लाम है ना, जो मुगल्स थे, उन्होंने तो सूफियों को भी नहीं छोड़ा था। ये भी आपको कभी इतिहास सुनाऊंगा। मीत बोर हो गया, लेट गई। मीत इज लाइक आई एम टायर्ड। तू सुनाता जा। चलो गाइस, ये आपको फिर कभी सुनाऊंगा कि हाउ सूफीज्म सफर्ड अंडर मुगल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, खाली यहाँ पे ही नहीं, चाहे वो ईरान में हो। शम्स तब्रेज की आप स्टोरी सुनोगे आप हैरान हो जाओगे, कितने तसीहे उनको दिए गए, कितना उनको तड़फाया गया, कैसे उनको मारा गया। चाहे मंसूर हो इजिप्शियन सेंट, और कितने संत हैं, और बहुत सारे संत हैं सूफीज्म के जिनको बड़ी बुरी सजाएं देके मारा गया। एंड ये प्रॉब्लम आई थिंक सो सभी में है, गुड एंड बैड की। इट डजंट मैटर कि कौन सा रिलीजन है, गुड एंड बैड इज एवरीवेयर। सो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन एंड एवरी पर्सन,
और अगर आप रिलीजन से उठ के ऊपर स्पिरिचुअलिटी में पहुंच गए तो आई विल से यू लव इट। फिर तो दुनिया जन्नत है, मतलब इंसानियत है, फिर तो ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल। सो थैंक यू for watching our videos. This is closing statement. Thank you for watching our video. Hope you'll like and love our content and keep watching and keep supporting us, me and Meet. And I hope और भी अच्छी videos मैं बनाऊं daily vlogs में, and और अच्छे messages और अच्छी चीजें आप लोगों के साथ share करूं. Thank you so much everyone for watching. Bye. Take care. Bless you all.